पाकिस्तान टाइम्स में खुश आमदीद दोस्तों। पाकिस्तान के शहर मुल्तान में हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है। मज़ार मुबारक की इमारत कब बनी, कैसे बनी और इसमें आप रहमतुल्लाह अलैह की तदफीन कैसे हुई, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, 3 जनवरी सन 1335 को हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ तो उनकी तदफीन उनके दादा हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में कर दी गई। आपकी तदफीन के चंद दिन बाद हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह शेख सदरुद्दीन मोहम्मद के ख्वाब में आए और फरमाया, आपने कुतुबुल अक़ताब को मेरी पायंती में दफन कर दिया है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। आप उन्हें दूसरे मकबरे में दफन करें ताकि मैं आराम से रह सकूं। हुक्म वाज़ेह था। मुल्तान के औलिया ने दाएं बाएं देखा, सामने गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा था। ये मकबरा तामीर और अकीदत की अजीम दास्तान है। गयासुद्दीन तुगलक दीपालपुर का सूबेदार था। दीपालपुर हिंदुस्तान की बहुत बड़ी फ़ौजी छावनी थी। गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी ज़िंदगी में ही अपना मकबरा बनवाया। मकबरे की तामीर के दौरान तुगलक ने एक एक पैसा अपनी गिरह से लगाया और ये रकम 100% हलाल थी। ये हिंदुस्तान की खूबसूरत तरीन इमारत थी। ये मशरक़ में 260 फुट तक फैली हुई थी, मगरिब में 213 फुट तक थी, शुमाल में 283 फुट तक फैली हुई थी और जनूब में इसकी चौड़ाई 283 फुट थी। यह 8 पहलू इमारत कतर में 49 फुट, दीवारें अमूदी थीं, ज़मीन से ऊंचाई 160 फुट थी। इमारत 3 मंजिला थी। ऊपर वसी गुंबद था। ये गुंबद सतूनों के बगैर बनाया गया। दीवारों में लकड़ी के शहतीर लगाए गए और शहतीरों के दरमियान पत्थर की चनाई की गई। मकबरे पर मुल्तान की रोगनी टाइलों का काम किया गया। आयात भी कंधा की गईं और पिचकारी का काम भी हुआ। ये मकबरा फ़न तामीर का एक नादिर नमूना है। गयासुद्दीन तुगलक उस मकबरे में दफन होना चाहता था, लेकिन दोस्तों, दिल्ली के तख्त पर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने कब्ज़ा कर लिया। ये हिंदुस्तान की तारीख़ का मकरूह तरीन किरदार था। ये हम जिन्स परस्त था। हिंदू लड़के से रोज़ाना शादी करता था। एक दिन दुल्हन बनता था और दूसरे दिन दुल्हा। अमायदीन सल्तनत रोज़ तोहफ़े तहाइफ लेकर शादी में शरीक होते थे। दोस्तों, माशूक लड़के ने एक दिन उसे कत्ल कर दिया और खुसरू परवेज़ के नाम से अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया। उसने नाउज़ बिल्ला कुरान मजीद के तमाम नुस्खे जमा किए, उनकी कुर्सियां बनवाईं और दरबारियों को उन पर बैठने का हुक्म दिया। वो हिंदुस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन दौर था। पूरे मुल्क में गयासुद्दीन तुगलक वाहिद शख्स था जो मुसलमानों को उस जालिम शख्स से रिहाई दिला सकता था। दिल्ली के मुसलमानों ने तुगलक से अपील की। तुगलक दिल्ली पहुंचा, मुसलमानों को जालिमों से निजात दिलाई। वापस आने लगा तो दिल्ली के लोगों ने मजबूर किया और वो मजबूर होकर वहीं रह गए और यूं तुगलक हुकूमत की बुनियाद पड़ गई। पूरी ज़िंदगी लड़ते रहे, यहाँ तक कि अपने महल में एक दिन खाना खा रहे थे कि महल की छत गिर गई और वो छत के नीचे दफन हो गए। गयासुद्दीन तुगलक की मैयत को मुल्तान पहुंचाना मुश्किल था, चुनांचे उसे दिल्ली में ही दफन कर दिया गया। मुल्तान का मकबरा खाली रह गया। आप हुस्न इत्तफाक मुलाहिज़ा कीजिए, गयासुद्दीन तुगलक का साहिबजादा और हिंदुस्तान का बादशाह फ़िरोज़ शाह तुगलक ऐन उस दिन सिंध से वापस दिल्ली जा रहा था जिस दिन वो ख्वाब देखा गया। वो मुल्तान में रुका। मुल्तान के अमायदीन ने हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का ख्वाब सुनाया। वो उठा। अमायदीन के साथ आप रहमतुल्लाह अलैह की कब्र कुशाई की।
اور آپ رحمتullah علیہ کے جسد مبارک کو کاندھا دے کر والد کے خالی مقبرے تک لے آیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی تدفین کی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن دوستو یہ مقبرہ نہیں رہا، یہ مزار بن گیا ہے۔ یہ مزار دنیا بھر میں ملتان کی پہچان ہے۔ دنیا بھر کی کتابوں میں جہاں بھی ملتان کا ذکر آتا ہے وہاں ساتھ ہی حضرت شاہ رکن عالم رحمتullah علیہ کے مزار کی تصاویر بھی شائع ہوتی ہیں۔ اس مزار کی جسے غیاث الدین تغلق نے اپنے لیے بنوایا لیکن اسے یہاں دفن ہونے کی اجازت نہ ملی اور ہندوستان کی ایک عظیم عمارت حضرت شاہ رکن عالم رحمتullah علیہ کے نام لکھ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ موت کے بعد صرف اپنے چاہنے والوں کو ہی شناخت عنایت کرتا ہے یا پھر ان لوگوں پر مہربانی فرماتا ہے جو اس کی مخلوق کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔